एक हमारा सबसे बड़ा जो समस्या है क्या, वो बेकार है। वो बोलता है 30,000 का नौकरी छोड़ दिया, 5,000 में फुल उठाऊंगा। बोलता है क्या करेंगे समझ में नहीं आता है, मन बंद में है। बोलता है MA PhD कर लिया है, उसके पास नहीं है। वो बोलता है पता फिर एक 2 रुपये का काम करेंगे। ठीक है। हाँ वो बोलता है ढाबा खरीदेंगे। वो बोलता है पता नहीं क्या करना है, फिर देखेंगे। व्हाट इज स्पेशल थिंग कि एक बार यूनिवर्सली सोच के देखो एग्जैक्टली समस्या कहाँ है। बहुत सारे ऐसे ही शिविर में आते हैं, बोले शिविर में आए थे गुरुजी, सोच रहे थे आप तो गौशाला गाय बड़ा देखते हैं, दूध का बल्टी बल्टी पियेंगे, चावल दाल सब ऑर्गेनिक खाएंगे, और नहीं है यहाँ, और नहीं है भी, अच्छा है भी कम है। उसको दिखाई नहीं दिया, तो केला ऑर्गेनिक खाया बोल के, बैतल ऑर्गेनिक खाया बोल के, उसको दिखाई नहीं दिया। लेकिन वीडियो कर रहा है ऑर्गेनिक केला। हाँ ऑर्गेनिक केला नहीं करने का क्या? हाँ ठीक, कीड़ा नहीं बचा, कीड़ा बच जाएगा। हाँ। सो अभी देखो आप लोग, वो जैसे अपना नौकरी छोड़ के आ गया, क्या भाई है भुवनेश्वर वाला, अक्षय भाई के चक्कर में क्या, अक्षय क्या है, अच्छा चलो राजीव भाई के नाम पे छोड़ दिया, चलो तुम अपना काम धंधा घर द्वार छोड़ के अक्षय भाई के चक्कर में दौड़े। वो सब धंधा छोड़ के उसके चक्कर में या तेरे चक्कर में दौड़ा। वो फिर कहाँ उसका ढाबा मावा कावा छोड़ के फिर हम लोग के चक्कर में आ गए ना। क्यों आए? आपके अंदर कुछ करने का विचार है, कुछ पॉजिटिव करने का विचार है, और तुम खाली मॉडल नहीं हो। यहाँ बैठे बैठे राजीव भाई शरीर छोड़ने के बाद राजीव भाई रातों रात हीरो हो गए, मरणोत्तर हीरो। अब उनका वायरल होने लगा चारों तरफ वीडियो, लोगों को लगा कि यस राजीव भाई सही, चलो गुरुकुल खोलो, कोई बोला चलो गौशाला खोलो, बोला चलो कोई स्वदेशी उत्पाद बनाओ, कोई बोला मिट्टी का घड़ा बनाओ, सब तैयार कर के कोई गौशाला इनाग्रेट, मैं खुद गया हूँ चीफ गेस्ट होके। सस्टेनेबिलिटी कितना दिन तो वहाँ मैं देख दिया कि जिस समय तुम इनाग्रेट कर रहे हो, इस समय के हिसाब में एज ए एस्ट्रोलॉजर कहता हूँ मैक्सिमम 6 महीना, 7 महीना से मारपीट चालू होगा, 8 महीना से गाय कौन लेगा दिखाई नहीं देगा। वही हुआ। अच्छा तुम्हारा भी एक ठो आशा है कि भाई देश में, अच्छा चलो ये तो आपका बात हो गया, आप लोगों का लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? रिफाइंड तेल खा रहे हैं, तेरा बाप का क्या गया? सफेद नमक खा रहे हैं, तेरे बाप का क्या गया? वो उधर से चिल्लाया सर एलोपैथी मेडिसिन बिक्री हो रही, तेरे बाप का क्या गया? उधर से वो चिल्लाया देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा है, जर्सी होल्स्टाइन फ्रीजन का, तेरे बाप का क्या गया? उधर से वो आके बोलेगी हम रिसर्च कर दिया है, सारे बच्चे वो ऐसा ऐसा वैसा इंजेक्शन ले रहा है, वो क्या बोलता क्या लेता है, वैक्सीन ले रहा है, तेरे बाप का क्या गया? वो उधर से चमका के एकदम पहुंच गया कि गुरु जी आपको पता नहीं। बोला क्या हुआ? बोला पता नहीं। उसको पता नहीं क्या है। नहीं वो लोग तो निकले हैं, हम भी निकले। रास्ता में एक आदमी बड़ा स्पीड में गाड़ी चलाता, मतलब क्या हुआ बे, क्यों चला रहा है इतना जोर से? बोला सर हम नहीं चला रहे, पीछे वाला जोर से चला रहे तो इसलिए हम चला रहे जोर से। पीछे चला रहे तो साइड हो जा। बोला साइड होने का भी टाइम नहीं दे रहा है, पीछे दौड़ा रहा है। वो क्योंकि इतना स्पीड में दौड़ रहा है तो ये बोला नहीं दौड़ाएंगे मरेंगे, इसलिए हमें भी दौड़ना है। ठीक है। अच्छा आजकल गाड़ी चलाने वाली बोला सब है, तो वो सामने वाले बोला कल आएगा पिंटू पंडा बात कर लेना। ठीक, मैं उसके बाद संबलपुरी में एक बार गाड़ी में बैठ गया, बोला दोदा नहीं जाने क्या बोला एकदम पगला होने चला संबलपुरी रास्ता थी, मैं भी यदि पगला नहीं अभी मारी देवी, तो वो भी ही करके दाहिना काटे बाएं काटे अंदर काटे, बोला चौका तोले जगह नहीं नो नले हने में ढुकी जीती। ठीक है, तो जैसे चल रहा है चलने दो, किस बात का टेंशन है तुम्हें? और अगर है तुम चुतिया लोगों के पास तो करके दिखाओ।
ये समस्या है। सबको चाहिए लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। और उसके लिए जो हार्ड लेबर चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो त्याग चाहिए, जो तपस्या चाहिए, वो नहीं करना चाहता है। तुमको अगर देश का तेल का, रिफाइन तेल का टेंशन है तो तुम क्यों नहीं सोचता है कि 1 लाख टन ऑयल सीड का प्रोडक्ट मैं करूंगा, ये मेरा जिम्मेदारी देश के लिए। यही बड़ा देश का सेवा है साहब। ये नहीं कि बेटा फेसबुक लगाया, व्हाट्सएप लगाया, टेलीग्राम लगाया, यूट्यूब लगाया, मार ठोका भाषण लोगों को, इधर आओ सुनो, रिफाइन में फट जाता है। अरे साला तेरा फटे तो पहले चालू हो गया, रिफाइन तेल खाने से ऐसा होता है वैसा होता है। अरे राजीव भाई बोले तू क्यों चमका रहा है, बोलेगा तो मर जाएगा, मत बोल। सफेद नमक खाने से हार्ट अटैक होता है। तेरा क्या गया, तेरा हुआ क्या अभी तक? तेरा इतना खुजली लग रहा है तो काला नमक और ले आ, समुद्र का नमक ले आ, 2 लाख टन का टारगेट बना, बिजनेस करेंगे बोल के। ये देश का सेवा हो, करो ना। कह रहे हो इनऑर्गेनिक यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, डिट्टी, गैमाक्सिन, थिमेट सब खा रहे हैं, जमीन जहरीला हो रहा है, दूध जहरीला हो रहा है, ये हो रहा है ना। देश का सेवा करना चाहते हो ना, एक जगह में पढ़ो ना, टारगेट बनाओ कि इस एरिया में 1000 एकड़ का फार्म हाउस हम करेंगे। कर सकते हो। आप अपने को इतना कमजोर क्यों आंक रहे हो? अपने को इतना कम क्यों मेजरमेंट कर रहे हो? कोई सहायता के इंतजार में क्यों बैठे हो? हाथ भगवान तुम्हें भी दिया है, दिमाग भगवान तुम्हें भी दिया है। थिंक इन दैट मैनर कि यस मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए। कोई नहीं करता, तेरे बाप का क्या भाई नहीं करता, उसको चिंता है। एलोपैथी मेडिसिन, सिरिंज, इंजेक्शन, करंट क्या दे रहा है तेरा, क्या वैक्सीन दे दिया थे ना? अच्छा था, अभी नहीं। ताली मारो। तो मैं ये कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं चल तू टारगेट बना कि तू तो जंगल के पास रहती हो, तेरे पास तो सबसे बड़ा जंगल है, छोड़ घर, निकल उस एरिया का 100 किलोमीटर सराउंडिंग में जितने सारे ग्रामीण आयुर्वेद वैद्य हैं, कृषक हैं, फार्मर्स हैं, एसएचजी ग्रुप हैं, पकड़ो उनको। अब आंवला नवमी कल से चालू हो जाएगा। अभी बोलो हरिड़ा, बाहड़ा, औला, नागेश्वर, अर्जुन से लेके व्हाट नॉट, तुम्हें जो समझ में, 3 महीना रिसर्च करो। तुम तो एमए पीएचडी करने के लिए जीवन का 25 साल 26 साल दे दिया होगा। तुमको मात्र 3 महीना का मैं पेपर देता हूं, और जो जो अवेलेबल है उस एरिया में मेडिसिनल सीड्स, छाली, बिना पेड़ और जंगल को हार्म किए सबसे बड़ा वर्ल्ड लेवल का गोडाउन बना सकते हो। खेती करने का बात नहीं कर रहा हूं, और करना भी है। चल अश्वगंधा का खेती करो, शतावर का 100 टन का टारगेट बनाओ, ये पाताल गरुड़ का 200 टन का टारगेट बनाओ, गिलोई का 5000, कुछ भी नहीं, डाली लेके गाड़ देना है। और क्या करना है, जंगल किसी बाप का जमीन पे थोड़ी चाहिए, और तुम नहीं जानते हो कौन खरीद लेगा। बनाओ टारगेट ना, पॉजिटिव लेवल में सोचो कि मेरे को अगर देश का सेवा करना है तो जरूरी नहीं कहीं पर जाके जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कोई जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, कुछ अपने ही दम पे होगा, और वो क्या होगा उसमें तेरा भी पेट भर जाएगा, तेरा भी पॉकेट भर जाएगा, और देश का भी कल्याण हो जाएगा। तो एक ही समस्या है, और वो है हम काम करना नहीं चाहते और बदले में रिजल्ट चाहते हैं। मैं सॉरी आपको नहीं कह रहा हूं, प्लीज, मेरे पास ऐसे बहुत से गदानंद सरस्वती आके जा चुके, बहुत से। आई एम द राजीव भाई पेन प्लेयर, अंधा भक्त। अबे तेरी की, मैं क्या करूं, तू अंधा भक्त है तो चाटूंगा। मैं कहता हूं कलकत्ता का कोई एक छोटा सा रूम पे मैं और राजीव भाई एक साथ बैठे थे। मैं कहूंगा वो जो गीता गोकथा प्रवचन देते, क्या महाराज है, गोपाल मणि जी, एक ही कमरे, तो कौन विश्वास करेगा? वो बड़े हो गए, मैं छोटा हो गया, ठीक है। तो क्या मतलब है, अगर आपका सही देश सेवा करना चाहते हो ना, तो फैसला तो घातक बनना छोड़ो,
खादक जैसे सोचना बंद करो, एक कस्टमर जैसे सोचना बंद करो, प्रोडक्टिविटी का बात सोचो। अगर देश का सही सेवा करना है ना, उत्पादन करके दिखा दो। तिल का चाष करेंगे 100 एकड़, चलो। किसान के ऊपर डिपेंड, याद रखना। बोलोगे शुद्ध देसी गाय का घी सर वो बेच रहा है, नो, आई नेवर बिलीव। मैं विगत 25 साल से घी खरीद खरीद के लॉस खाया हूं। मैं उन गोवाशाला, उन गोभक्तों के नाम पे बहुत सहायता किया, बहुत कुछ उनको किया, लेकिन कितना भी बेस्ट हो जाए वो नहीं कर देंगे वो बेस्ट क्वालिटी। आप टारगेट बनाओ ना प्रोडक्शन का। भंजनगर ब्रह्मपुर एक ऐसा बेल्ट है जहां सुबह सुबह जाओगे, प्योर एंड प्योर देसी गाय का दूध आपको कुछ नहीं होने से भी मिनिमम अगर एक सेंटर बना लेते हो और तुम्हारे पास सही दूध उत्पादनकारी गुलाम जो गाय फार्मर्स हैं लिंक बन जाए, सुबह सुबह 1 लाख लीटर दूध मिल सकता है, जो वहाँ का व्यापारी उनको ठग रहे हैं। और बेस्ट घी प्रोडक्शन सेंटर बन सकता है देसी गाय का वर्ल्ड वाइड। और तुम 5,000 भी बोलोगे लेंगे। अभी भी जर्सी गाय वहाँ नहीं है। अप टू 4 से लेके ब्रह्मपुर, भंजनगर पूरा बेल्ट, उधर ये दोनों बेल्ट टारगेट बना लो। ये देश का बेस्ट सेवा। देश का बच्चों को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? जिंदाबाद जिंदाबाद, व्हाट्सएप फेसबुक। तो अगर हम ऐसे एक एक बेस्ट लीडरशिप प्रोडक्शन पे चले जाएं तो यही देश का सबसे बड़ा सेवा होगा। और आपका भी जो रोजी रोटी है, अर्थव्यवस्था है, जो आज कह रहे हो कि खराब है, वो सुधर सकता है और बेस्ट वे में सुधर सकता है। और जो सपना देख रहे हैं ना 5, 10, 25, 50,000, 1 लाख महीना का, करोड़ों में हो सकता है। इसलिए अभी से एक जगह में गढ़ना सीखो। और याद रखना, लाइफ का जो मोटो है ना, वो आंख होना चाहिए, दांत जीभ के अग में होना चाहिए। क्या करना चाहते हो? बोला पता नहीं। क्या लक्ष्य है जीवन का? बोला पता नहीं। फिर फेल। मुंह खुलते ही पहला गुरुकुल, शिक्षा व्यवस्था सुधार। व्यवस्था सुधारी तो कह रहे हो ना, कौन सा व्यवस्था सुधार बे? व्यवस्था सुधार करके 15 साल से हालात खराब करके रख दिए हो देश का। पहला व्यवस्था सुधार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था। तुम क्या किए हो? देश करेगा, खाक करेगा, नेता करेंगे, खाक करेंगे। करना होता तो 70 साल 75 साल से कर दिए होते। व्हाट इज योर ड्यूटी? क्या आप अभी तक गुरुकुल शुरू किए हो? नहीं, उसके लिए तो बिल्डिंग बनाते रहो फिर। नो, माई ड्यूटी की देखो, मेरा ड्यूटी क्या है पहले वो समझूं, और वो कितना बड़ा होगा भूल जाओ। छोटा सापो ज्यादा जहर, गिलहरी पूरा मेन काम। जानते हो ना, राम का सेतुबंध का जो टेक्निकल डायरेक्टर, फाइनल फिनिशिंग देने वाला अगर कोई था ना तो गिलहरी था। क्योंकि बालू वहीं डालता था जहां बहुत जरूरी है, और जहां वो बंदर भालू का दिमाग है, वे बालू वहां जाके सेटिंग करेगा। वो वहीं डालता था जहां वो पत्थर हिले नहीं। वो थोड़ा भी बालू डालता था ना, वो पैकिंग देता था। पैकिंग माना नहीं समझते हो, गुरुकुल में जब घर बनाओगे तो समझ में आएगा। और मेरा पूरा गुरुकुल बच्चों को एक ही काम सिखाया था, पैकिंग। जितना पत्थर का दीवार देख रहे हो ना, एक बार गांव में जाके रिसर्च करना, सब उसी पत्थर दीवार के लिए मेरे को गाली देता था, पगला जा है बामान गो। लेकिन वहां का पत्थर देखो, एक भी गिरेगा नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी दिया गया कि वो पैकिंग। तो ये समझो कि व्हाट इज योर ड्यूटी, आपको क्या करना है। और उठो, भीड़ पड़ो, भूल जाओ घर भूल जाओ, और उसमें 100% डट के रहो। सोचो, अगर 50 एकड़ का खेती करना है ना, तो हाथी आए चाहे भालू आए, हेंडाल आए चाहे बाघ आए, उस जमीन से हटेगा नहीं। मर जाए, दुनिया भाड़ में चला जाए। एकनाथ रानाडे या कोई याद नहीं आ रहा है, मीटिंग कर रहे थे, एक टेलीग्राम आया, बीबी मर गई, कागज को ऐसा फाड़ के पॉकेट में भर दिया। मीटिंग भाषण चल रहा है, शाम को मीटिंग खत्म हुआ, कागज को निकाला, चलो, तब तक जला दिया। देश का ऐसा होता है सेवा।
देश के आगे मतलब नहीं रखता। गोपबंधु बनने उड़ीसा का माटी का पानी का बच्चा है तुम। बच्चा मर गया है लेकिन वो निकल रहा है देश का सेवा करने के लिए। बेटा घर में बुखार पड़ा हुआ है। अगर निकलना है तो ऐसे निकलना होगा। काम नहीं करेंगे और रिजल्ट का आशा करेंगे, यही सबसे बड़ा समस्या है। हम चाहते हैं चंदू बाबू के पास गया तो साला दूध बेच रहा है, हमें भी पिलाए। क्यों पिलाएगा? पिलाए तो गलती किया, मैं होता तो नहीं पिलाता। कंसेप्ट समझ रहे हो कि तुम देख रहे हो कि एक आदमी सक्सेस हुआ है, बिजनेस फॉर्म में लेके सक्सेस हुआ है, सोशल फॉर्म पे सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिकली देखने के लिए भेजा कि देख क्या वो अपना ड्यूटी कर रहा है देश का, तुम्हें फ्री में पिला के गलती किया। वो सही सेवा कर रहा है। वो एक व्यक्ति राउरकेला में विगत 40 साल से देख देख के आ रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति देश का परम कल्याण कर रहा है तो वो एक व्यक्ति चंदू केजरीवाल, दूसरा सिवा कोई नहीं। उसका तारीफ पे नहीं कह रहा हूं, देख रहे हैं, ही इज द मेन प्रैक्टिकल पर्सन। उसके आगे बाकी सब, मैं बाकियों को बात नहीं करना चाहूंगा। आप खुद देख के आए वेदव्यास गौशाला, सोशल गौशाला देख के आए, इससे अच्छा तो बेटा नरक में मरना चाहिए। फोटो पीछे है। हाँ ये तो चंदू बाबू यहाँ बैठे सोए हैं गोबर लगा के। कौन मारोड़िया जाके ऐसा गोबर में सोएगा बता? इसी को देखा था तो वहां जाके, वही वाला देखा था, याद नहीं आ रहा। अभी एज हो गया ना, पता हो गया, एज हो गया। वो तो आज से 20 साल का पहले का 20 साल फोटो। पुराना फोटो है। उस समय चंदू बाबू एकदम चंदू थे। ठीक है, तो देख लो ना भाई, सेवा वो कर रहा है। गोमूत्र का 1 लाख टन प्रोडक्शन कर चुका है अर्क का। उनका फैक्ट्री गए थे ना, हाँ। गोबर का लकड़ी देखा, आदमी जलाने वाला गोबर का लकड़ी देखा, तुम्हारे पास है? उड़ीसा में कोई और कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो सही सेवा है, करो ना। नहीं कर रहे, ये काम चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो, आप करना नहीं चाहते हो और आशा बनाए बैठे हो कि कोई कर देगा। मेरे भाषण से, मेरे व्हाट्सएप से, मेरा फेसबुक से, मेरा यूट्यूब से और मेरा टेलीग्राम से, या दूसरे को जाके आंदोलन फांदोलन कर दूंगा तो कर देगा, मेरे को देगा तो बूंग बूंग खाऊंगा। यही पहला समस्या है, याद रखना। हम करना नहीं चाहते, और करना भी चाहते हैं 100% नहीं करना चाहते। डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर आधा रास्ता में जाके देखा कि थोड़ा फेलियर खाया, डाइवर्ट हो गया। आगे देखा कि थोड़ा कष्ट है, फिर डाइवर्ट हो गया। फिर आगे कुछ देर गया, फिर कोई काम नहीं हो पाया, फिर डाइवर्ट हो गया। और अगर काम कर रहे हो तो 100% दे दो। अगर उतर चुके हो, कल आएगा वो पागल, देख लेना। गाय में उतर गया है तो उतर गया है, फिर उसका बाप आ जाए, उसका भाई आ जाए, पूरा गांव एक तरफ डंडा लेके, वो एकल एक तरफ। मारना है मारो, लेकिन गाय नहीं छोड़ेंगे। वो उस व्यक्ति का स्ट्रगल देख लेना। फेल्योर है लेकिन स्ट्रगल देख लेना। महानदी में पानी फुल, 12-14 गेट छोड़ दिया है, लेकिन ये बोट लेके गाय लाने जा रहा है नदी का बीच में। ये स्ट्रगल चाहिए। गलत है, एकदम गलत है, लाइफ रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन गाय के प्रति मोह है कि अपना जीवन कम। बात करो कल उससे, मिलो एक बार। हाँ, यहां से एक और बात करता हूं। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणवनिच्छ कृपणा फल हेतव। बुद्धि नहीं है, ये सबसे बड़ा समस्या बनता है कि अबुद्धिमान होकर काम करना। थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। वो बुद्धि दूसरे से लो। अगर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा बुध ग्रह कहीं 6-8-12 में बैठा है, बुध कहीं कंबस्ट है, जड़ बुद्धि हो गया राहु के साथ बैठ के, फिर ये समझ लेना कि साला मेरा बुद्धि तो नहीं है, दूसरे से लें। सही बुद्धि लगा के काम करें। इसलिए ये